अगला क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समावर्तक निकालना। तो इसका विधि देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले क्या दिया हुआ है, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बड़े संख्या को छोटी संख्या में विभाजित करना है। क्या करना है, यानी जो भी बड़ा संख्या रहेगा उसको छोटा संख्या से क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। जैसे यहाँ बोला है 455 और 42 का महत्तम समावर्तक निकालो। तो इसमें 455 और 42 में कौन बड़ा है, बड़ा है 455। तो इसको क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे। ये फॉर्मूला दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसका करेंगे इधर, इधर लिखेंगे। अब जो छोटी संख्या है 42, इससे भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। और भाग लगाएंगे, अगर एक बार में कट जाता है, यानी मतलब 42 अगर डायरेक्ट कट जाता है तो डायरेक्ट कट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कटेगा नहीं, 10 बार में लगाएंगे, कितना लग रहा है 455, 400 कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, 420 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 35। कितना आ रहा है, 35। तो क्या होगा, जब बड़े संख्या को छोटी संख्या विभाजित करेंगे तो कुछ शेषफल आएगा। तो जो शेषफल होगा क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। आ गया 35 शेषफल में। अब भाजक को शेषफल से विभाजित करेंगे, यानी कि अब क्या आएगा, पूरा पूरी तो कटा नहीं। तो जब पूरा पूरी नहीं कटा तो अब क्या करेंगे, भाजक, यानी कि क्या करें, ए भाग बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी जो बी क्या है, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल, ए क्या है भाग, है ना। तो ये भाजक है, तो भाजक को क्या करेंगे, शेषफल से भाग देंगे। तो ये 42 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बड़ा संख्या की जगह पर। और जो शेषफल है वो शेषफल कहाँ आ जाएगा, ये छोटी संख्या की जगह पर आ जाएगा। अब शेषफल से भाग देंगे भागफल में, सॉरी अब देंगे शेषफल को भाग देंगे किसमें, भाजक, भाजक में भाग देंगे। अब 35 से भाग देंगे 42 में, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। तो 35 से कम 35, अब शेषफल कितना आएगा, 35 से कम 35, 42 में से 35 हटा कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो शेषफल कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब क्या ना, यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे। क्या करेंगे, यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक शून्य नहीं आ जाए, यानी कि भाजक को, यानी कि वो शेषफल 0 नहीं आ जाए, यही बोल रहा है। देखो अब क्या करेंगे, अब 35 को क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे। क्या करेंगे, बड़ा की जगह पर लाएंगे। और जो जो क्या है, जो शेषफल है, शेषफल कहाँ लाएंगे, छोटी की जगह पर लाएंगे। अब छोटी को भाग देना है बड़ी से, तो 7 पचे कितना होगा, 35, 7 पचे 35। जब 35 से पूरा पूरी कट गया तो 0 क्या गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। क्या गया, 0, क्या है 0। यही लास्ट में क्या हो रहा है, उस समय का भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। किस समय का, जब शेषफल 0 आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा उसी समय का जो भाजक होगा, क्या होगा, उसी समय का जो भाजक होगा वही क्या कराएगा, वो कराएगा एचसीएफ कराएगा। क्या कराएगा, एचसीएफ। यानी कि ये क्या गया, ये 0 आ गया, भाग दिए। तो अब यही भाजक है, यही भाजक क्या कहलाएगा, यही भाजक क्या कहलाएगा, यही भाजक क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा, 7। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम समावर्तक निकालने का फॉर्मूला है। यही आप लोगों को ध्यान में रखना है। बड़ा संख्या रहेगा उसको छोटी संख्या से भाग दे देना है, और तब तक भाग देते रहना है जब तक क्या जाए, जब तक शेषफल 0 ना जाए, यानी कि भाजक को शेषफल से भाग देते रहना है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 को 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, फार्मूला दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को क्या मानते हैं, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना रखेंगे, 867। अब बी के जगह पर क्या रखेंगे, छोटी संख्या 255। अब 255 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, 255 को 867 से भाग देंगे। तो कितना बार में लगेगा, 255 को 867 में 255 गुना करो, 255 गुना 3 या 4 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 3 बार में लगेगा। कितना लगेगा, 3 बार, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। ये कितना आ रहा है, 3 बार में लग रहा है 700 कितना लग रहा है, 255, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 7 3 दूनी 6 7, 765। कितना घटेगा यहाँ पर, 765। किसमें घटेगा, 867 में। कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। यानी शेषफल कितना आ रहा है, 102। अब क्या करना है, अब भाजक को देना है। ये भाजक हो गया 255 है, अब भाजक को यहाँ लेकर आना है। 255 यहाँ आ गया, और जो शेषफल है यहाँ लेकर आएंगे 102। अब 102 से भाग देंगे 255 में, तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। तो 2 बार में लगेगा कितना होगा, 202 होगा। तो 204 होगा। तो 204 में से घटाएंगे 255, कितना बचेगा, 255 में से घटाएंगे 204, 5 में से 4 जगह 1, यहाँ कितना बचेगा, 5 एकम 5।
कितना बचेगा 51। तो शेषफल कितना बचेगा 51। अब क्या करेंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, 51 शेषफल बच रहा है, तो 101 को क्या करेंगे यहाँ ले आएंगे और 51 को क्या करेंगे यहाँ ले आएंगे और 51 से भाग देंगे 101 में। तो 51 से 101 में भाग देंगे कितना होगा, बताओ, 2 बार में कट रहा है, 51 दूनी 102 अब प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 0। यानी कि अब देखो शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आया 0 आया। यानी कि जब तक भाग देते रहना जब तक शेषफल क्या आ जाए 0 नहीं। और जैसे ही 0 आएगा शेषफल, जो भाजक है यानी कि जो भाजक है वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। यानी इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है वो कितना होगा 51 होगा। क्या होगा एचसीएफ 51 होगा। आप लोग समझ गए होंगे। यानी जो भी क्वेश्चन किताब में दिया लगा उसको हम आराम से बना सकते हैं।